हरियाणा के रूह से एक बड़ी ही शर्मसार घटना सामने आई है। ये घटना न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार करने वाली है बल्कि मर्दानगी को भी शर्मसार करने वाली है, महिला सशक्तिकरण को भी शर्मसार करने वाली है। घटना क्या आपको बताता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, मैं आपको घटना बताऊं उसके पहले आप मर्दानगी के बारे में जान लीजिए कि मर्दानगी होती क्या है। मर्दानगी होती यह है कि जब एक मर्द, एक आदमी अपने से छोटों पर, अपने से बड़ों पर हाथ ना उठाए, उनकी इज्जत करे, अपने से कमजोर पर हाथ ना उठाए, महिलाओं पर हाथ ना उठाए, महिलाओं की इज्जत करे, बड़ों की, बुजुर्गों की इज्जत करे और कमजोर की रक्षा करे, महिलाओं की रक्षा करे, वो है मर्द। मर्द ये नहीं कि लो भाई मैं मर्द हूं, मैं बायोलॉजिकल मेल हूं तो मैं मर्द हूं। लेकिन हरियाणा के नूह से एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी घटना सामने आती है जो कि मर्दानगी को शर्मसार कर जाती है। दरअसल ये घटना है हरियाणा के नूह के तावड़ू ब्लॉक के पचगांव की। यहां पर एजाज खान नाम के एक शख्स की शादी होती है। शादी से एक दिन पहले वो मनोरंजन के लिए डांसर्स को बुलाता है, महिला डांसर्स, क्योंकि महिलाएं हैं जिनसे आदमियों का दिल बहलता है, यही उनका मानना था। वरना मनोरंजन के तो और भी तरीके, लेकिन फिर भी उन्होंने महिला डांसर जो चार थी, दिव्या चौधरी, सना, वैशाली और बिल्ली, इन चार महिला डांसर्स को बुलाया नाचने के लिए, लोगों का मनोरंजन करने के लिए, या फिर ये कह लीजिए कि आदमियों का वो जो मर्दों की महफिल सज रही थी एजाज खान की शादी के लिए, वहां पर मर्दों का दिल बहलाने के लिए इन चार महिला डांसर्स को बुलाया गया। अब वहां पर होता क्या है, वहां पर कुछ ही देर बाद ऐसा होता है जो मर्दानगी को शर्मसार कर देता है। दरअसल एक डांसर जिसका नाम दिव्या चौधरी था, वो डांस कर रही थी। इसी बीच एजाज का चाचा उस महिला डांसर दिव्या चौधरी के साथ अश्लील हरकत करता है। माना कि दिव्या चौधरी वहां पर डांस करने आई थी, बट वो डांस करने आई थी, छेड़ने नहीं। वो बस उसका पैसा ले रही थी, अपनी रूह नहीं बेच रही थी वो वहां पर, ये समझिए। लेकिन ये एजाज के चाचा को कहां समझ आता, वो ठहरे मर्द, पुश्तैनी मर्द। तो जब दिव्या डांस कर रही थी तो कहा यह गया कि जो एजाज के चाचा थे, यानी कि दूल्हे के चाचा थे, वो उसकी ओर बढ़े, उसके साथ अश्लील हरकत की, उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। जिसके बाद दिव्या चौधरी ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हुए, अपनी डिग्निटी, अपना आत्मसम्मान रखते हुए एक थप्पड़ जड़ दिया दूल्हे के चाचा को, जो कि बहुत सही किया। एक या दो थप्पड़ और भी बहुत कुछ जड़ने चाहिए थे उसे, थप्पड़ के अलावा भी। लेकिन वहां पर होता क्या है, वहां पर मर्दों का ईगो जो है डिस्टर्ब हो जाता है, उन्हें ठेस पहुंचती है। दरअसल जब दिव्या चौधरी थप्पड़ मारती है तो उसके बाद वहां पर जो है उसका चाचा भी उसे हाथ उठाता है, लेकिन दिव्या चौधरी फिर पलटकर उसे थप्पड़ मारते और इसी पर जो है वहां पर बैठे सारे मर्द भड़क उठते हैं कि ये जो महिला डांसर थी, ये हमारे पैसों पे नाचने आई थी और ये हम पर हाथ उठा रही है, हमारे चाचा पर हाथ उठा रही है। तो उसके बाद सारे मर्द भड़क उठते हैं और वो लाठी लेकर दौड़ पड़ते हैं। सोचिए, सिर्फ चार महिला डांसर और उनके ऊपर इतने सारे मर्द उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि भड़क उठे थे कि इसने कैसे मार दिया, डांसर ने कैसे मार दिया। लेकिन जो था, ये डांसर थी बहुत दिले, इसने जवाब दे दिया दूल्हे के चाचा को कि एक महिला के आबरू को छूने का, उसकी परमिशन के बिना उसे छेड़ने का क्या अंजाम होता है। थप्पड़ जड़ दिया और भी सही करा। लेकिन उसके बाद ये मर्दों को कहां समझ आई, ये दौड़ पड़े लाठी लेकर, इन्होंने दिव्या को लाठी तक से पीटा जिससे वो घायल हो गई। भला रहे कि इनकी एक टीम थी जो इन महिलाओं को जैसे तैसे बचा कर लेके गई। वहां पर भी कुछ और अन्य महिलाएं परिवार की मौजूद थी, उन्होंने भी इन महिला डांसर्स को बचाया। लेकिन यह घटना तो शर्मसार करने वाली है। मर्दानगी आखिर कैसी है? मर्दानगी क्या ये होती है कि एक औरत को मारने दौड़ पड़ो? वो सिर्फ चार औरतें हैं, चार महिला डांसर से आप उन्हें मारने दौड़ पड़े, और वो भी गलती उनकी नहीं थी, गलती उस चाचा की थी। चाचा को जड़ना चाहिए था थप्पड़, लेकिन वो तो मर्द बनते हुए उन महिलाओं को पीटने चले गए। तो मर्दानगी नहीं है, ये नामर्दानगी है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये भी जानकारी है कि इस दौरान महिलाएं परिवार की मौजूद थी, वो सब देख रही थी, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया, यानी कि वो भी महिला की दुश्मन बन गई। और ये महिला सशक्तिकरण को कैसे बदनाम कर रहा है वो भी आपको बता रहा हूँ। महिला सशक्तिकरण यानी कि जिसमें पुरुषों को भी हाथ हो, वो महिला को आगे बढ़ाए, उसे सशक्त करे। लेकिन यहाँ पर तो महिला पर ही सारी टूट पड़ी। कितनी शर्मसार घटना है। इसी पर तमाम महिला डांसर्स कह रहे हैं कि हम जब डांस करने जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने हमें खरीद लिया, उन्होंने हमें नहीं खरीदा, वो बस हम अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और हमें उसका पैसा मिलता है। लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं है कि वो हमें बिना परमिशन के छुए, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कई मौकों पर होता रहा है। खैर, आप इस मर्दानगी का परिचय देने वाली घटना पर या नामर्दानगी वाली घटना पर क्या कहेंगे, हमें जरूर बताएं। और क्या ऐसा शादियों में डांस का कल्चर होना चाहिए, ये भी हमें जरूर बताएं।